हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैम विद फन। माय नेम इज डॉक्टर उदेश कुमार और आज आपको हम बताने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल मैसेंजर के रूप में काम करते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में 9 होती हैं और जो ग्लैंड्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। ग्लैंड्स ग्लैंड्स 3 तरह की होती हैं। एक तो होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है मिक्स ग्लैंड। और एक होती है मिक्स ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन सिक्रेट करती हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो जूस और एंजाइम सिक्रेट करती हैं। और जो दोनों सिक्रेट करें उन्हें मिक्स ग्लैंड कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। आज हमको एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ाएंगे। नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बताएंगे। तो एंडोक्राइन से सिक्रेट होते हैं हार्मोन्स। तो हम ग्लैंड्स पढ़ाएंगे, देन हम पढ़ाएंगे हार्मोन्स, कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स निकलता है। तो पहला होती है ग्लैंड्स हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस देन होती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड देन होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड और आती है थायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड देन आती है पेनक्रियाज और आती है थाइमस। फिर आते हैं एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड और आते हैं इसमें गोनेट्स। गोनेट्स में आते हैं, मेल में आते हैं टेस्टिस और फीमेल में आती हैं ओवरी। ओवरी इन फीमेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास 9 ग्लैंड्स होती हैं। 9 इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और जो गोनेट्स होते हैं मेल में आते हैं टेस्टिस और फीमेल में आती हैं ओवरीज। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। तो जो हाइपोथैलेमस है ये पार्ट है हमारे फोर ब्रेन का। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। हम हाइपोथैलेमस करने वाले। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन और हाइपोथैलेमस का काम होता है भूख लगना, प्यास लगना, स्लीपिंग सोना, एंगर गुस्सा होना और हंसना, ये सारे काम हमारा हाइपोथैलेमस करवाता है। कौन कौन काम करवाता है? एक तो होता है एंगर, स्माइल और होता है थर्स्ट प्यास लगना और हंगर भूख लगना और इमोशन। इमोशन हमारा हाइपोथैलेमस करवाता है और फीलिंग्स। फीलिंग्स लव और हेट।
हाइपोथैलेमस हमारा काम होता है एंगर, जो हमको गुस्सा आता है, जो हम हंसते हैं, जो हमें भूख लगती है, हमें जो इमोशन आते हैं, जो हमें फीलिंग्स आती हैं, जो हमें लव होता है, जो हेट होता है, ये सब होता है हाइपोथैलेमस की वजह से। जो फीलिंग्स हैं, जो लव है, जो किसी से प्यार है और किसी से हेट, किसी से नफरत हमको है, तो ये सब काम करवाता है हमारा हाइपोथैलेमस। देन ये हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रेट करता है। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है थायरोट्रोपिन। थायरोट्रोपिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है हमारा हाइपोथैलेमस, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। रेगुलेट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये हमारा जो थायरोट्रोपिन नाम का हार्मोन होता है ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है हमारा हाइपोथैलेमस। इसे एक हार्मोन ही करता है थायरोट्रोपिन, जो रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को। देन हम पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड को। पीनियस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड होती है, ये एक तो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है और थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसान की तीसरी आंख की तरह काम करती है। और बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे? बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी बॉडी में हमको पता है बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। जो पीनियल ग्लैंड होती है बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करती है। बायोलॉजिकल क्लॉक का काम होता है हमारे कार्डियक रिदम को मेंटेन करना। हमें जब हम सोते हैं हमें नींद होती है, नींद को मेंटेन करना। और ये उठना, जब हमको लगता है हम उठेंगे, जब सोएंगे, तो ये हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करती है। हम किसी टाइम पे कुछ काम कर रहे हैं तो हमारा दूसरे दिन उसी टाइम पे वो काम होगा। जैसे सपोज दिन कि हम मॉर्निंग में रोज 6 बजे लेटरिन जाते हैं तो हमको सुबह रोज 6 बजे ही लगेगी। या हम खाना अगर 12 बजे खाते हैं तो हमको भूख भी 12 बजे ही लगेगी। इसलिए बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करती है हमारी पीनियल ग्लैंड। देन हम आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी में इसके 11 हार्मोन सिक्रेट करते हैं। सिक्रेशन ऑफ 11 हार्मोन, सिक्रेशन ऑफ 11 हार्मोन। हम 2-3 हार्मोन्स के पढ़ाएंगे। एक तो होता है एक हार्मोन सिक्रेट करती है ऑक्सीटोनिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो काम करता है जब हमारी ये सिर्फ लड़कियों में, महिलाओं में, फीमेल्स में सिक्रेट होता है। ये इसका काम होता है जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, उसके जब लेबर पेन होता है, जब वो प्रेगनेंसी के दौरान, उसके बाद आफ्टर प्रेगनेंसी जब वो बच्चा देने वाली होती है, बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तब ये हार्मोन सिक्रेट होता है। और इसका काम होता है लेबर पेन को डिक्रीज करना और यूट्रस को कंट्रैक्शन कराना, ताकि हमारा बच्चा जल्दी से खिसक के नीचे आ जाए और लेबर पेन कम हो, मीन्स जो होता है प्रसव पीड़ा वो कम हो। इसका ये काम होता है। और ये जो हार्मोन है, इसी हार्मोन को लोग यूज करते हैं। ये हमारी जो लड़कियों में मेमरी ग्लैंड्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है और उनमें मिल्क प्रोडक्शन के लिए उनको स्टिमुलेट करता है। तो इसी से लोग एक और काम करते हैं, जो हमारी गाय भैंसें होती हैं उनके दूध को भी स्टिमुलेट करा के, उनको लगा के उनका दूध भी निकालने का काम करते हैं ऑक्सीटोसिन लगा के।
और ये एक और हार्मोन सिक्रेट करते हैं पिट्यूटरी। हमारी पिट्यूटरी एक और हार्मोन रिलीज करती है एसटीएच, ये सोमैटोट्रोपिन हार्मोन होता है, जिसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ये हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन एसटीएच सिक्रेट करती है। ये हमें हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम जो जो बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो उसके लिए ग्रोथ हार्मोन, ये हार्मोन एसटीएच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए। और पिट्यूटरी ग्लैंड को एक और नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ये जो 7 ग्लैंड है पिट्यूटरी, ये जो 7 ग्लैंड हैं इनको कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। बट पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये सारे ग्लैंड्स को अंडर कंट्रोल रखती है, कंट्रोल करती है इनको सबको, कितना हार्मोन कब बनाना है ये इसको बताती है, मैसेज देती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये ज्यादा हो जाए, अगर एसटीएच ज्यादा मात्रा में निकल जाए तो हमको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है गिग्नेटिस। विशालकाय। गिग्नेटिस नाम की एक बीमारी हमको हो जाती है विशालकाय। आदमी से बहुत बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। इसकी बीमारी इसके एसटीएच के ज्यादा सिक्रेशन से, अगर ज्यादा सिक्रेट कर दिया पिट्यूटरी ग्लैंड ने एसटीएच हार्मोन को, तो विशालकाय आदमी बहुत लंबा दिखने लगता है, बहुत चौड़ा, लंबा चौड़ा दिखने लगता है। और अगर ये कम मात्रा में सिक्रेट हो गया तो उसे एक बीमारी हो जाती है ड्वार्फिज्म। दूसरी किस बीमारी है? ड्वार्फिज्म। इससे आदमी बौना हो जाता है। ये आदमी बौना हो जाता है। अगर एसटीएच ज्यादा मात्रा में निकल गया तो विशालकाय इंसान हो जाएगा, कम मात्रा में निकला तो बौना आदमी हो जाएगा। जो बौने लोग होते हैं इसी हार्मोन की वजह से होते हैं, और अगर सही मात्रा में निकला तो इंसान सही रहेगा। देन अब हम आते हैं थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड जो थायराइड ग्लैंड होते हैं हमारे गर्दन में लैरिंग्स और फेरिंग्स के बीच में पाई जाती है, और ये एक हार्मोन सिक्रेट करती है थायराइड ग्लैंड, जिसका नाम है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करती है, और इसका काम होता है हमारे फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल बिहेवियर को मेंटेन करना। ये हम फिजिकल, मेंटली और सेक्सुअली फिट होते हैं, तो यही इसका काम होता है हार्मोन का। एक तो था फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली, इन तीनों को मेंटेन रखने का काम करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। और इसमें एक और हार्मोन निकलता है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन नाम का एक और हार्मोन निकलता है हमारे थायराइड ग्लैंड से, जिसका काम होता है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। जो कैल्शियम का लेवल मेंटेन होता है वो कैल्सीटोनिन हार्मोन की वजह से मेंटेन होता है। ये थायराइड ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करती है। देन हम आते हैं अब पैनक्रियाज पे। पैनक्रियाज जो हमारा पैनक्रियाज होता है, एक्जो और इंडो दोनों तरह की ग्लैंड होती है। एक तो इंडो होता है और एक तो एक्जो। इसको इसलिए मिक्स ग्लैंड कहते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इंडो में तो इसको हम पढ़ा देते हैं। जो पैनक्रियाज होता है
इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन नाम का यह हार्मोन सिक्रेट करता है। इंसुलिन, और इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड में ब्लड शुगर को मेंटेन करना और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। ये दोनों काम होते हैं इंसुलिन के। और एक और हार्मोन निकलता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन नाम का एक हार्मोन निकलता है जो मेंटेन करता है, जो इंक्रीज करता है हमारे ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज करता है ग्लूकागॉन। और हम पढ़ेंगे थाइमस को। थाइमस ग्लैंड्स के बारे में मैंने जब अपना लीवर पढ़ाया था, जो इम्यून सिस्टम पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था कि थाइमस इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड आल्सो पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ये ग्लैंड की तरह भी काम करता है और इम्यून सिस्टम में भी ये इम्यून सिस्टम का भी पार्ट होता है। और इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन नाम का हार्मोन निकलता है और इसका काम होता है जो हमारी एंटीबॉडी बनती हैं, जो टी सेल्स बनती हैं, जो बी सेल्स बनती हैं, जो टी सेल्स होती हैं, उनके प्रोलिफिकेशन में हेल्प करता है थाइमोसिन। उनको प्रोलिफिकेट करने के लिए थाइमोसिन आता है, तो इसलिए थाइमस का ये काम हो गया, सिक्रेशन करता है थाइमोसिन का, जो हमारे टी सेल्स जो बनी थी उनको प्रोलिफरेट करना। और आते हैं हम एड्रेनल ग्लैंड्स पे। एड्रेनल ग्लैंड्स एड्रेनल ग्लैंड्स को और कहा जाता है 3F ग्लैंड्स और 4S ग्लैंड्स, और इसको लाइफ सेविंग ग्लैंड्स भी बोलते हैं। लाइफ सेविंग ग्लैंड्स, और इसको बोलते हैं डू और डाई ग्लैंड्स। डू और डाई ग्लैंड्स बोलते हैं और इसको बोलते हैं इमरजेंसी ग्लैंड्स। इमरजेंसी, इसमें जो हार्मोन निकलता है उसे इमरजेंसी हार्मोन्स बोलते हैं। इमरजेंसी हार्मोन्स। अब इससे हार्मोन निकलता है एड्रेनालाइन। इससे हार्मोन सिक्रेट होता है एड्रेनालिन। ये हार्मोन से सिक्रेट होता है। तो 3F का मतलब होता है कि एक तो F का मतलब होता है, F से होता है फियर, और एक होता है फाइट, और एक होता है फ्लाइट। मतलब होता है कि जब हम डर जाएं, कहीं पे डरे हुए होते हैं, कोई भी ऐसा जानवर जो हमको नुकसान पहुंचाए, कोई भी ऐसी चीज जो हमको नुकसान पहुंचाए, जिससे हम डर जाएं, डर जाएं, तो उसके अगेंस्ट या तो हम फाइट करें या फ्लाइट, या तो भाग जाएं वहां से। या तो अगर हम लड़ पाए तो उसे लड़ लें, अगर नहीं लड़ पाए तो फ्लाइट, वहां से भाग लें। इस हार्मोन का काम होता है, फियर के टाइम निकलता है, ये रोंगटे खड़े करता है। ये फाइट, या तो उससे अगर फाइट कर पाओ तो फाइट करो, अगर फाइट करने की क्षमता नहीं है तो फ्लाइट, भाग जाओ, लड़ो या भागो। और इसका डू और डाई, करो या मरो, या तो भागो या तो उससे लड़ो। और इसीलिए लाइफ को हमारी बचाता है, तो लाइफ सेविंग। और 4S, एक तो होता है सेक्स हार्मोन और एक होता है साल्ट रिटेंशन। और होता है शुगर मेटाबॉलिज्म। एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। एक तो होता है सेक्स हार्मोन, साल्ट रिटेंशन एंड शुगर मेटाबॉलिज्म, और सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कि जब हमें कहीं डर लग जाता है, कोई ऐसी खतरनाक चीज हमारे सामने आ जाए, जैसे सपोज सांप हमारे सामने आ जाए,
और कभी कभी हमने देखा कि हमारे फीवर होता है, हम बहुत आराम से जा रहे होते हैं, बहुत आराम से जा रहे होते हैं, उधर से हमको दिखा सांप, हम फीवर वूवर तो पता नहीं कहाँ चला गया, हम इतनी तेज भागते हैं, इतने तेज भागते हैं, तो उसकी एनर्जी लाने का काम यही एड्रेनल ग्लैंड करती है, जो एड्रेनालाइन हार्मोन होता है उसकी वजह से। ये हार्मोन जैसे सीक्रेट होता है इमरजेंसी के टाइम, कोई अगर खतरनाक चीज हमको दिखी तो हम इतनी तेज भागते हैं, और ये सोर्स ऑफ एनर्जी 10 गुना एनर्जी उस टाइम हमारी बॉडी में आ जाती है। हम कभी कभी छोटा सा नाला नहीं तड़क पाते हैं, लेकिन अगर हमको कहीं डर लग जाए तो हम बड़ी बड़ी चीज़ों में कूद जाते हैं, बहुत जल्दी भाग जाते हैं। इसलिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स एनर्जी भी प्रोवाइड करता है ये हार्मोन हमको। देन अब हम पढ़ेंगे गोनेड्स। गोनेड्स मेल में टेस्टिस है और फीमेल में ओवरीज है। तो हम पहले पढ़ेंगे टेस्टिस। टेस्टिस मेल में टेस्टिस एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नाम का टेस्टिस हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जिसका काम होता है पुरुष में मेल सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब कोई भी इंसान है उसमें दाढ़ी मूंछों का आना, उसमें चौड़ी छाती होना, उसमें मसल्स का होना, उसमें आवाज का भारीपन होना, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। और जो ओवरी होती हैं, ओवरी दो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, एक तो होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये दो हार्मोन ओवरी सीक्रेट करते हैं, एक तो वो एस्ट्रोजन होता है और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो जो एस्ट्रोजन होता है उसका काम होता है फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करना, मीन्स जो महिलाओं में पतली आवाज का होना, सॉफ्ट स्किन होना, और भी जो भी फीमेल कैरेक्टर हैं उनको एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। और जो प्रोजेस्टेरॉन है तो एस्ट्रोजन की मदद से प्रोजेस्टेरॉन फीमेल्स में उनके स्तन की वृद्धि में सहयोग हेल्प करता है। जो एस्ट्रोजन की हेल्प से प्रोजेस्टेरॉन फीमेल्स में औरतों में उनके मेमोरी ग्लैंड के डेवलप होने में हेल्प करता है। तो ये हो गया आज का टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।